मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और फैमिली के साथ में होंगे। मैं आ चुका हूँ आपके साथ नया वीडियो लेके, जो कि आप मुझे लगता है कि आपको खूब ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी प्रकार से आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि तमाम प्रकार से तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खूब सारी जो चीज़ें लेके आया हूँ, जो मुझे है जो आपको बतानी है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको बताने वाला हूँ। आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी। अनुसूचित जाति है जो एससी होती है, अनुसूचित जाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जातियों के सदस्यों को पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने पर कहा और पुनर्वास कर रखा तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको लगातार अपडेट वगैरह जो मिलती रहेगी। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राप्त है नियत करे। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो अत्याचार से धारा। इसी प्रकार से लगातार मैं आपके लिए अपडेट वगैरह जो ला रहा हूँ, जो कहीं कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हो। थैंक यू अपना प्यार सपोर्ट और अपडेट देने के लिए। आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं आपके लिए नई नई अपडेट वगैरह जो लाता रहता हूँ, जो कि आपको है जो इसी प्रकार से मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1943 73 का 2 अभिप्रेत हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। विशेष न्यायालय में से धारा 114 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई शासन न्यायालय पर अभिप्रेत है। विशेष लोक अभियोजन से विशेष लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजन या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है। संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, अर्थ है जो यथास्थिति संहिता में या भारतीय दंड संहिता 1990 का 45 में है। इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उससे किसी उपखंड उपबंध के प्रति किसी निर्देशन का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिससे किसी अधिनियम या ऐसा उपबंध प्रवर्त नहीं है, ये लगाया जाएगा कि वे उस क्षेत्र में प्रवर्तित स्थानीय विधि या यदि कोई हो तो के प्रति निर्देश है। अत्याचार के अपराधी के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिषद या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उस क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या शुद्ध करने के आशय से कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार मैं आपके लिए अपडेट लाता हूँ। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा, नंगा या उसके चेहरे पर शरीर को पोत कर घुमाएगा या किसी प्रकार का कोई भी अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्थिति के स्वामित्व या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अनुसूचित किसी भूमि का संतोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा, आवंटित भूमि अंतरिक्ष करा लेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर में संतोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि परिसर जल उस अधिकारों को उपभोग में हस्तक्षेप करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार मैं अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकारों के बलात्श्रम या बधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के इस प्रकार से जो अपडेट है जो आपके लिए लिखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और फैमिली के साथ में होंगे। मैं आ चुका हूँ आपके साथ नया वीडियो लेके, जो कि आप मुझे लगता है कि आपको खूब ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी प्रकार से आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि तमाम प्रकार से तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खूब सारी जो चीज़ें लेके आया हूँ जो मुझे है जो आपको बतानी है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको बताने वाला हूँ। आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST। अनुसूचित जाति है जो ऐसी होती है, अनुसूचित जाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जातियों के सदस्यों को पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने पर कहा और पुनर्वास कर कहा तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको लगातार अपडेट वगैरह जो मिलती रहेगी। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राप्त है। नियत करें। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो अत्याचार से धारा। इसी प्रकार से लगातार मैं आपके लिए अपडेट वगैरह जो ला रहा हूँ जो कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और थैंक यू इतना प्यार सपोर्ट और अपडेट देने के लिए। आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मैं आपके लिए नई नई अपडेट वगैरह जो लाता रहता हूँ जो कि आपको है जो इसी प्रकार से मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1943 74 का 2 अभिप्रेत हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। विशेष न्यायालय में से धारा 114 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई शासन न्यायालय पर अभिप्रेत है। विशेष लोक अभियोजन से विशेष लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजन या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु अपरिभाषित नहीं है। संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है अर्थ है जो यथास्थिति संहिता में या भारतीय दंड संहिता या 1990 का 45 में है। इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उससे किसी उपखंड उपबंध के प्रति किसी निर्देशन का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिससे ऐसी अधिनियम या ऐसा उपबंध प्रवर्त नहीं है, ये लगाया जाएगा कि वे उस क्षेत्र में प्रवर्तित स्थानीय विधि या यदि कोई हो तो के प्रति निर्देश है। अत्याचार के अपराधी के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिषद या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उस क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या शुद्ध करने के आशय से कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार मैं आपके लिए अपडेट लाता हूँ। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा, नंगा या उसके चेहरे पर शरीर को पोत कर घुमाएगा या किसी प्रकार का कोई भी अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्थिति के स्वामित्व या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अनुसूचित किसी भूमि का संदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा, आवंटित भूमि अंतरिक्ष करा लेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर में संदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि परिसर जल
उस अधिकारों को उपभोग में हस्तक्षेप करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार मैं अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकारों के बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के इस प्रकार से जो अपडेट है जो आपके लिए लिखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत